कोई ऐसा कलेक्टिव डिसीजन मेरे विचार के विपरीत होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं। सामाजिक संगठन में काम करना बेसिकली एक टीम वर्क है। मूवमेंट 21 में इसका और अधिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि मूवमेंट 21 में कलेक्टिव इंटेलिजेंस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कलेक्टिव वर्क की हम बात करते हैं। तो अक्सर हमें टीम के रूप में कार्य करना होता है और जब हम टीम के रूप में कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के अनुभव हमें आते हैं। अक्सर हम ये महसूस करते हैं, ये अनुभव करते हैं कि कोई कार्य अकेला करना आसान है, उसको हम तेज गति से कर सकते हैं। कभी कभी उसी कार्य को समूह के रूप में करने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, समय अधिक लगता है और यह भाव आता है कि ये जो कलेक्टिव वर्क हम करते हैं, टीम के रूप में हम वर्क करते हैं, उसको छोड़ दें और व्यक्तिगत रूप से हम इसको करते रहें। जब आपके मन में ऐसा विचार आए तब आप ये ध्यान रखें कि इस विचार को आपको तुरंत दूर कर देना है, क्योंकि टीम के रूप में कार्य करना न केवल सही तरह से कार्य करना है बल्कि वह एक सामाजिक आंदोलन को सफल बनाने की अनिवार्य शर्त है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार्य करके सामाजिक बदलाव नहीं ला सकता। यह सामूहिक कार्य है और टीम वर्क के रूप में ही किया जाना है। जब हम टीम वर्क करते हैं तभी हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी विषय पर, किसी पहलू पर, किसी गतिविधि में यदि व्यक्तिगत रूप में वो काम करें तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, पर वही काम एक टीम के रूप में करें तो हमारी गति धीमी हो जाती है। और यदि हमें चुनना हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से तेज चलूं या फिर पूरी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूं, तो हमें हमेशा दूसरा विकल्प चुनना है। व्यक्तिगत रूप से तेजी से आगे बढ़ने के बजाय हमें टीम के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ने के विकल्प को चुनना होगा, क्योंकि वही सही मार्ग है सामाजिक आंदोलन को आगे ले जाने का। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय टीम वर्क में आता है और खासकर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में आता है। उसको समझने की ज़रूरत है। जब 8 या 10 लोग मिलकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो और उस पर निर्णय लेना चाहते हो तो ये संभव नहीं है कि हमेशा उन 10 लोगों की ओपिनियंस, उनके विचार पूरी तरह से समान होंगे या फिर वो हर एक बात पर सहमत होंगे। यह संभव है कि उनमें विचारों के अंतर होंगे और वो विचारों के अंतर बहुत सामान्य और स्वाभाविक है। हम सब लोग अलग अलग परिवेश से आते हैं। हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो अलग अलग होती हैं। हमारा अनुभव अलग होता है, हमारा परिवेश अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है और ये सब चीज़ें इतनी अलग है कि जब हम एक टेबल पर बैठेंगे निर्णय लेने के लिए या चर्चा के लिए तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ मुद्दों पर हमारे अलग अलग विचार होंगे, लेकिन हमारा अल्टीमेट उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव एक है, हमारी विचारधारा एक है। और इसलिए हमें यह समझना होगा कि जब भी कोई कलेक्टिव डिसीजन होता है उसमें यह आवश्यक नहीं है कि वो मेरी ओपिनियन या मेरे विचार के अनुसार ही हो। और जब कोई ऐसा कलेक्टिव डिसीजन मेरे विचार के विपरीत होता है या मेरे विचार या मेरी ओपिनियन के अनुसार नहीं होता तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या ये करना चाहिए कि ये निर्णय मेरी ओपिनियन के अनुसार नहीं है या ये मेरे विचार के अनुसार नहीं है तो अब मैं इस डिसीजन को लागू करने में कोई मेरी भूमिका नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इस तरह का विचार हमें बिल्कुल नहीं लाना है। जब भी कोई कलेक्टिव डिसीजन होता है तो वह डिसीजन पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है और उस डिसीजन को इसी तरह से लागू करना है जैसे वो आपका स्वयं का डिसीजन हो। टीम के रूप में कलेक्टिव डिसीजन लेते समय ये अक्सर होगा, कभी आपके मत जो है उससे सहमत होते हुए या फिर उसके अनुसार निर्णय होंगे, कभी आपके
मतों या विचारों के अनुसार नहीं होंगे, और उसी समय हो सकता है वो किसी अन्य सदस्यों के विचारों के अनुसार हो या ना हो। इसलिए हमें एक बात गांठ बांध लेनी है कि जब भी कोई डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन बॉडी लेती है, तो वो निर्णय सबका निर्णय होता है और उसको लागू करने की जिम्मेदारी, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सबकी होती है। भले ही वो मेरे अनुसार हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है, मुझे जुट जाना है उस निर्णय को लागू करने के लिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम एक टीम के रूप में बेहतर कार्य कर सकते हैं।